नमस्कार बच्चों। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था और आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स। यानी कोई बॉडी जो एनर्जी गेन करती है या पोजेस करती है अपने पोजीशन के वजह से या अपने कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप साइज में चेंजिंग की वजह से किसी फील्ड में जहाँ पर कोई फोर्स एक्ट करता हो, तो दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, so potential energy means the energy possessed, POWSC, the energy possessed by body by virtue of its position, by virtue of its position and configuration. The energy possessed by body by virtue of its position and configuration in the field of force. In the field of force is known as potential energy. अब हमने पहले भी आपको बताया था कि पोटेंशियल तीन तरह के हैं: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों के सिलेबस में जो दो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में जब कोई बॉडी का जो पोजीशन होता है, तो उस समय जो एनर्जी बॉडी के पास होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग रेस कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम रेस कर रहे हैं और इसको h हाइट है, लेट डिसाइड के h, तो इसको h हाइट तक लेके जा रहे हैं। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स F = नीचे काम करेगा और ये फोर्स जो होगा वो मोशन का अपोज करेगा। तो ये एक हो गया F जो कि हो गया अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, तो दो तरह के फोर्स यहाँ एक्ट कर रहे हैं। एक जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए, दूसरा फोर्स F = है जो ग्रेविटी की वजह से काम कर रहा है डाउनवर्ड, जो कि मोशन का अपोज कर रहा है। मगर जब बॉडी को हम मूव करेंगे तो हम उसको इक्विलिब्रियम में रखते हुए मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टू cos थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, थीटा इज 180 एंड cos 180 इज -1, सो वर्क डन इक्वल्स टू -mgh। और यही वर्क जो होता है उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, U gravitational potential energy equals to -mgh. So this work is stored in the form of gravitational potential energy of this body. Now if the work is done by the applied force in equilibrium, यहाँ लिख सकते हैं in equilibrium, applied force is equals to gravitational force in magnitude, और in vector form we can write F equals to -mg, means applied force is equals to equal and opposite to this gravitational force। तो वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, अब मैग्नीट्यूड को दोनों को इक्वल कर देंगे। सो नाउ यहाँ फिर लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन इक्विलिब्रियम इज जस्ट इक्वल्स टू F into h into cos 0 डिग्री। अब यहाँ थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। फिगर आप देख सकते हैं, ये अप्लाइड फोर्स है जो कि बॉडी के ऊपर को लगाया जा रहा है, दिस, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। सो अगेन वर्क डन इज mgh + mgh। ओके,
तो वर्क डन प्लस mgh है माइनस mgh है, डिपेंड करता है किस फोर्स को हम कंसीडर करते हैं उस वर्क को फाइंड करने के लिए। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव कर दिया। ओके, साइंस पे ध्यान दीजिएगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कि किस फ्रेम में हम स्टडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हालांकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेबस में तो फिलहाल नहीं है, बस ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को आगे पढ़ने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जानना जरूरी है। सो कंजर्वेटिव फोर्स, तो किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव तभी कहते हैं जब वर्क डन, जब उस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव when the work done by force depends only on the initial and final positions, it does not depend on the path followed, then the force is said to be conservative force। और सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिखिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब उसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे कि अलग अलग पाथ है, कभी स्ट्रेट है कभी स्लोप है, पाथ अलग अलग है, मगर हाइट सेम होगा तो वर्क डन सेम आएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे स्लोप हो चाहे स्टेयरकेस हो सीढ़ियां टाइप का हो, कैसा भी हो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस अगेन, फिर से किसी बॉडी को ऊपर की ओर हम लेकर मूव करते हैं तो पर्टिकुलर हाइट h, अगर किसी बॉडी को ऊपर की ओर मूव करते हैं h हाइट तक, तो फिर से भी हमने लिखा भी था कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन इक्विलिब्रियम, अभी जस्ट लिखा गया था वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रखते हुए इसको मूव करेंगे, जस्ट इक्वल्स टू mgh। तो किसी बॉडी को h हाइट तक रेस करते हैं तो वर्क डन जो होगा वो mgh के इक्वल आता है। नेक्स्ट एक दूसरा पाथ लेते हैं स्लोप, एक स्लोप ले लेते हैं, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ऐसा मान लेते हैं, और इस बॉडी को F फोर्स लगाते हैं और बॉडी को रेस करते हैं फ्रॉम A टू B, एंड हाइट इज सेम, जो हाइट यहाँ लेंगे वही हाइट यहाँ भी लेंगे आप। यहाँ पर जो फोर्सेस काम करेंगे इसका वेट mg हो जाएगा, फिर वेट को रिजॉल्व करेंगे तो जो एंगल यहाँ थीटा है वही एंगल यहाँ भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। यहाँ पर क्या है कि इस फोर्स इस वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब बॉडी को A से B तक लेके जा रहे हैं तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, जो फोर्स यहाँ अप्लाई किया गया उसके द्वारा किया गया कार्य वर्क डन। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट AB, F इनटू AB, और AB की वैल्यू जो है हम लोग क्या करते हैं F AB, तो AB की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि AB कितना आएगा, और F जो है अगेन इन इक्विलिब्रियम, ये जो फोर्स होगा ये फोर्स mg sin थीटा के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला आता है mg sin थीटा इनटू AB। फिर से हम लोग इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से sin थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज h, हाइपोटेन्यूज इज AB इनटू AB, AB कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली वर्क डन इक्वल्स टू mgh। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पाथ अलग अलग है, एक स्ट्रेट है और एक स्लोप है, मगर दोनों केस में हाइट सेम है, इनिशियल फाइनल पॉइंट्स हमारे सेम हाइट पर है, तो वर्क डन क्या आ रहा है सेम। सो वर्क डन इज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वी कैन से इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वो जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है।
ऐसे ही एक एग्जांपल और देता हूं, या आप ट्राई कीजिएगा। स्टेयरकेस से एग्जांपल लेते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट को स्टेयरकेस पे आप मूव करेंगे तो आपको प्रूव करना है कि वर्क डन जो होता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आता है, mgh। ये आपका काम है, आप ट्राई कीजिएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का ये प्रूफ भी हो गया, डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स जो फोर्स जो होता है, इफ द वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, देन इट इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो यहाँ तक आप नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको फिर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।